चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये हमारे पास अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। तो देखते हैं क्या इसकी आंसर की रहेगी। फुल्ली इसके आंसर की हम बताएंगे क्या, तो वीडियो को पूरा आप देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्या। तो देखिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं क्या। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का विभाजन किस रूप में किया जाता है। तो मजदूरी में, ब्याज में, लाभ में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आएगा आपका उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन या द ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। जिस भी बच्चे ने ये किया है बिल्कुल सही है, उसके फुल मार्क्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस वर्ष के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना की जाने लगी। तो इसमें आएगा अपना 1881, 1881 के बाद से क्या हुआ, फिक्स 10 ईयर्स के गैप में क्या होने लगी, पॉपुलेशन की काउंटिंग होने लगी क्या। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, वर्ग सीमा 200 से 250 का मध्य बिंदु है। तो बिल्कुल सीधा से इसका आंसर है 200 से 250 के मध्य 225 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध का सूत्र है। तो इसमें बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे क्या आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की प्रमुख शाखाएं हैं। तो इसकी प्रमुख शाखाएं खनन है, विद्युत है, विनिर्माण है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास उपयुक्त सभी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। तो किसान, अध्यापक, डॉक्टर, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो सीधा सा है, चिपको आंदोलन आपके वन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत कौन सी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। तो ये यूवी रेजेस को रोकती है, मतलब कि पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रा वायलेट रेज को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर। तो बिल्कुल जनसंख्या की दृष्टि पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेकंड स्थान पे, बट नाउ प्रेजेंट टाइम भी क्या है, फर्स्ट पे आ चुका है क्या। ठीक है, तो आपको इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेकंड ही लिखना पड़ेगा क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पे है 1951 टू 56, 1951 से 1956। इसी के साथ ये वाले आपके एमसीक्यूज यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न आ रहे हैं क्या। तो देखिए, जब चार विपरीत दिशाओं में गतिमान हो तो सहसंबंध कहलाता है। तो यहाँ पे कहलाएगा आपका ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक क्या रहेगा, नेगेटिव आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कीमतों में सामान्य व निरंतर वृद्धि को कहते हैं। तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, प्रश्नावली का कार्य क्षेत्र होता है सीमित होता है। आंकड़ों के प्रयोग से समय, धन व मानव संसाधनों की बचत होती है। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी है क्या, मतलब कि द्वितीयक है। जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। तो इसमें आएगा आपका हैजा, कोलेरा इसको अपन बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में दमा दे रखा है, दमा क्या है, वायु संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल, कोयला, खनिज संसाधन आदि संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। तो ये नवीकरणीय श्रेणी में आते हैं क्या। अगला है, 2011 से 15 में भारत में कृषि क्षेत्र की वार्षिक समृद्धि दर प्रतिशत रही है। तो यह रही है आपके 4.1%। अगला है, चीन में क्षेत्र में उच्च समृद्धि दर कायम रही है। तो यह है औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे क्या रहा है, उच्च वृद्धि समृद्धि दर कायम रही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें जो डेटा संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन के संबंधित इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में डेटा निष्कर्षण के लिए निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े क्या है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रात्मक, गुणात्मक। ठीक है, तो मात्रात्मक आंकड़े संख्यात्मक होते हैं, जबकि गुणात्मक आंकड़े गैर संख्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करते हैं क्या, उनको अपन बोलते हैं आंकड़े या डाटा। निम्न का परास ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 20, 25, 29, 35, 51, 60 और 70 दिन के परास ज्ञात करनी। तो इनकी जब परास अपन निकालते हैं तो इनकी परास आएगी आपके पास टोटल 50 आएगी क्या। अगला क्वेश्चन है, आधार वर्ष का अर्थ लिखिए। तो आधार वर्ष का अर्थ आपको लिखना था कि आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसका उपयोग आर्थिक या सांख्यिकी डेटा की तुलना में के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है। यह आमतौर पर 100 का सूचकांक मान दिया जाता है और अन्य वर्षों का डेटा को इस आधार पर वर्ष के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी विधियों का कोई एक उपयोग समझाइए। तो सांख्यिकी विधियों का उपयोग
विपणन अनुसंधान में उपभोक्ताओं का व्यवहार और बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कंपनियां इन विधियों का उपयोग करके अपने लक्षित दर्शकों को बेहतर ढंग से समझ सकती है और प्रभावी विपणन रणनीतियां विकसित कर सकती है। हम आपको सारे आंसर्स बता रहे हैं, बस आप हमें अच्छी कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्णिम क्रांति क्या है? तो स्वर्णिम क्रांति वो होती है कि स्वर्णिम क्रांति भारत में बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। यह 1991 मतलब कि 1991 से 2003 तक चली थी। इस दौरान ही भारत में नारियल, आम, काजू और कई अन्य फलों के उत्पादन के लिए दुनिया में अग्रणी बन गया था। इसको अपन बोलते हैं स्वर्णिम क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक बैंकिंग व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? तो भारत में सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत 1969 में हुई। अगला, जनसंख्या अभिप्राय क्या है? तो जनसंख्या अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या से होता है क्या? वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां बताइए। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो दमा या फेफड़ों का कैंसर। दमा इसको अपन अस्थमा भी बोलते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए थे? तो चीन ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्थापित किया गया था। अगला है, सारणी के किन्हीं 2 अंगों का विवरण दीजिए। तो सारणी के 2 अंग जैसे कि सूचना रुपए में या उपखंड की प्रत्येक शेयर के वह कितना लाभ हुआ, और दूसरा अंशों की संख्या होती है सारांश होता है कि प्रत्येक लाभ वर्ग में कितने अंश हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि समांतर माध्य। तो देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला आपको सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f के द्वारा इसको आप निकाल सकते हो। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आंसर आएगा 27.1, आपके आंसर रहेगा समांतर माध्य का 27.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनात्मक सहसंबंध का क्या तात्पर्य है? धनात्मक सहसंबंध का मतलब है कि 2 चार एक ही दिशा में है। यदि एक चर घटता है तो दूसरी भी क्या होगा, घटेगा। यदि एक घटता है तो दूसरा भी क्या होगा, घटता रहता है क्या? तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के आधार पर वर्ष मानकर 2019 के लिए सरल सामूहिक कीमत सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको टेबल दे रखी है। 18-19 में आपको 19 का सूचकांक ज्ञात करना है। तो मैं आपको इसको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसमें आएगा आपका 105 आंसर इसमें आएगा। तो जिस भी बच्चे का 105 आंसर आ रहा है उसका बिल्कुल आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना निर्माण के प्रमुख चरण कौन से हैं? तो परियोजना चरण के मुख्य चरण कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है प्रोजेक्ट की पहचान और परिभाषा, दूसरा है वैज्ञानिकता का अध्ययन, तीसरा है योजना और डिजाइन, और चौथा है और पांचवा है अवलोकन और आकलन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके प्रमुख चरण होते हैं परियोजना के। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसमें पहली आ जाएगी कृषि प्रधान उद्योग, दूसरा ग्राम आत्मनिर्भरता, और तीसरा विशेषज्ञ का प्रभुत्व। अगला है, योजना की परिभाषा दीजिए। तो योजना में भविष्य के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार का एक सुनिश्चित तरीका ही क्या कहलाता है, आपका योजना कहलाता है क्या, या प्लानिंग कहलाती है। रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? तो रिजर्व बैंक व्यवसायों को विभिन्न उद्यमों से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें निम्न प्रकार से शामिल है। पहला है, इसमें कीमत अनुपात बना के, जिसको CRR अपन बोलते हैं, वैज्ञानिक तरल अनुपातता SLR इसको अपन बोलते हैं, रेपो रेट हो जाएगा, रिवर्सो दर हो जाएगी, और नैतिक दबाव हो जाएगा क्या। तो इस प्रकार से नियंत्रण वो रखता है। नाउ 22 क्वेश्चंस देखिए, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना था कि मानव कारखानों के निर्माण में किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लोगों के कौशल, ज्ञान और किलेबंदी में निवेश किया जाता है, जिससे उसकी संरचना आर्थिक मूल्य में वृद्धि होती है। ये शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इसको अपन मानव पूंजी निर्माण बोल सकते हैं क्या। भारत में बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार बताइए। तो भारत में बेरोजगारी 3 प्रकार रहेंगे, चक्रीय बेरोजगारी, बेरोजगारी भत्ता और राक्षसी नौकरानी। ठीक है, अब आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पे दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। उपभोक्ताओं की कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर बताइए। तो इसमें आंसर देना है आपको, उपभोक्ताओं के मूल्य आपूर्तिकार CPI, थोक पर भंडार स्तर के बदलावों
को मापता है जो कि तय होते हैं, जबकि थोक मूल्य आपूर्तिकर्ता WPI थोक पर भंडार के पैमाने में बदलाव मापता है। CPI उत्पादक के लिए मशीनरी का माप, जबकि WPI उत्पादकों के लिए कार्मिक का माप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें 3 अंतर लिख सकते हो, जैसे स्रोत हो जाएगा, लागत हो जाएगी और अन्य हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको इसमें लिखनी है क्या। एंड वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण बताने। तो वायु प्रदूषण बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आ गया होगा। अगला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड से आप क्या समझते हैं। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1958 से 1962 मतलब कि 1958 से 1962 तक एक आर्थिक और सामाजिक अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य चीन को तेजी से एक कृषि प्रधान देश से औद्योगिक देश में बदलना था। हालांकि यह अभियान विफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप व्यापक अस्वीकरण सामने आया गया। अगला है, यह आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए 29 वाला, इसको अभी जस्ट बता देंगे आपको, पहले आप 29 वाला क्वेश्चन देख लें। पर्यावरण संकट क्या है, इसका कारण प्रभाव पर लेख लिखिए। और दूसरा है, भारत पाकिस्तान चीन अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो, पर्यावरण संकट एक ऐसी घटना है जो पर्यावरण का नुकसान पहुँचाती है, जो मानव स्वास्थ्य, संपत्ति, कल्याण को खतरे में डालती है। इसके कारण प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे कि भूकंप, तूफान या मानव निर्मित जैसे जल प्रदूषण, वनों की कटाई। संकटग्रस्त पर्यावरण का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, जलवायु परिवर्तन और चुनौती का प्रसार शामिल है क्या। ठीक है। और नीचे वाला अगर क्वेश्चन को आप बताना चाहो तो इसमें आप 4 विशेषताओं में लिख सकते हो। जैसे कि भारत की विशेषताएं, विविध अर्थव्यवस्था, बढ़ा हुआ सेवा क्षेत्र, बड़ी ग्रामीण जनसंख्या और अनियमितता। और पाकिस्तान के लिए लिख सकते हो आप, कृषि प्रधान उद्योग, बढ़ा हुआ औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा संकट, उच्च पद। और एंड चीन के लिए लिख सकते हो आप, बढ़ा हुआ मध्यम वर्ग, एक तीसरा हब, मनुष्य शक्तिकरण क्षेत्र और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इसी के साथ ही आपका पेपर फिनिश होता है। तो 28 वाले क्वेश्चंस में आपका इस पहले वाले का आंसर तो आएगा 0.92। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको आंसर आएगा 128.92। ठीक है, 128.92 ये बिल्कुल इसका आंसर रहेगा। इसी के साथ ही आपका पूरा पेपर सॉल्व होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।